नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो गया है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां आज लहसुन के बाजार में है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उनसे क्या भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, और सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। 200-300 पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। अरे नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। आप तो स्लिम ट्रिम होते जा रहे हो। जी बाबूजी, मैंने दरअसल रात का खाना छोड़ा हुआ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और हल्की फुल्की सैलेड लेता हूँ। चलो बढ़िया बात है। बाबूजी क्या कुछ माहौल चल रहा है लहसुन के बाजार में? देखिए मंडी में सोमवार के दिन आपने देखा था जी थोड़ी अराइवल ज्यादा थी जी, लेकिन भाव देसी वाले कम भाव बेचने नहीं देते। जब यूपी वाले हैं वो बेच जाते हैं, हरियाणा बेच जाते हैं। कल आवक नहीं थी, ना के बराबर थी। आज फिर 10 गाड़ी के करीब देसी माल है, 10-11 गाड़ी है, जिसमें 2 गाड़ी एमपी की है, एक दो गाड़ी पंजाब और यूपी हरियाणा सब मिला के, और 1 गाड़ी ईरान की। बाबूजी अगर हम बात करें फिलहाल ग्राहकी कैसी चलती नजर आ रही है? ग्राहकी देखिए अब डे बाय डे ग्राहकी तो फर्क पड़ता ही जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये रेट बहुत ज्यादा है तो लहसुन को नेसेसिटी में नहीं गिना जा सकता कि आपको सब्जी में ये डालना ही डालना है। बिल्कुल, तो लोग स्किप कर जाते हैं इस चीज के ऊपर जी। लेकिन ऑल ओवर टाइम अभी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और वहां पर पीछे माल थोड़ा कम है, तो इस साल के माल तो इज्जत से निपट जाएंगे। हाँ, अगर ईरान वगैरह ये कम हो जाते हैं तो बाजार में उछाला आएगा, अगर ये कम नहीं होते हैं तो उछाले आने के चांस कम है। बाबूजी क्या लगता है वैसे ईरान कुछ थोड़ा सा आने वाले समय में कम होगा क्या? कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं होगा। मैं समझता नहीं होगा। कारण क्या मान सकते हैं? कारण देखो, बकायदा ड्यूटी से माल आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर मोटे माल है और वो बिकते हैं। देसी का ये आप सामने देख रहे हैं, ये 220-25 रुपए में बेचे मैंने माल। अच्छा। और पहले टिकट से बिके हैं। जी बाबूजी। बाबूजी अभी कल जैसे बैलेंस लगभग 16,000 कट्टे फड़ों पे था। 16 नहीं होगा तो 16,000 में ईरान मिलाकर था। हाँ, ईरान मिला के। ईरान मिला। उसमें ईरान के कितने लगभग थे? ईरान के जहाँ तक मेरी नजर में है 5, 10, 15, 20, यानी कि 3,000 क्रेट से ऊपर थे। जी बाबूजी, अब जैसे ईरान इस समय मंडी में सबसे सस्ता है, उसके बावजूद भी ईरान बैलेंस क्यों है? ईरान में क्या कर रहा है कि हल्की क्वालिटी वाले माल हैं ज्यादा, वो बैलेंस है। जो बिक रहे हैं खाली 50 रुपए से लेकर और 150 रुपए तक, ज्यादातर वो माल है। जो 220, 25, 30, 40 बिक रहे हैं, तो जो 20, 30 जो अपना जो अच्छे हैं वो 20, 30, 40 रुपए बिक रहे हैं माल। जी बाबूजी, अब बेसिकली ईरान से ही आ रहा है या अफगानिस्तान से आ रहा है? अफगानिस्तान, ईरान मेरे ख्याल से ये वहीं से ही आते हैं दोनों। कोई ईरान बोलता रहता है, कोई अफगानिस्तान बोलता रहता है। जी बाबूजी, क्या हमारे देसी लहसुन की तरफ जिस हिसाब से क्वालिटी बेटर हमारे देसी लहसुन की आ रही है, उस तरफ रुझान है हमारे ग्राहकों का देसी लहसुन की तरफ? देसी की बिल्कुल रुझान है। जब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 225 रुपए में मैं गोली बेच रहा हूँ जी, और ग्राहक ले रहे हैं, कली उसके आप गोर से नजदीक जाएंगे ना, उसकी कली जीटू गली है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी ये वैसे कहाँ का है जो अपने पास है? ये जो एमपी का है, जीरन साइड का। जी जी। और ये कौन सा है बाबूजी? ये अपना दूसरी मोटी कली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बाबूजी। बाबूजी फिलहाल जिस तरह से अक्टूबर का महीना आ गया है, अभी हल्की हल्की बहुत मध्यम आज थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है, हल्की सी फर्क है। और आज सुनने में आ रहा है कि जैसे उधर तूफान का बड़ा खतरा है, खतरा है साउथ में चल रहा है बाबूजी। हाँ, तो वो उसके कारण मौसम में दिल्ली में भी एक बारिश भी लगेगी, तो बारिश लगते ही आपको नवंबर में ठंडक चालू हो जाती है। जो ये कुर्ते पजामे व्हाइट है ये खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, फिर व्हाइट ड्रेस आ जाएगी लेकिन गर्म आ जाएगी।
फिर इसके ऊपर अभी जैकेट चलेगी। सही बात है, सूती नहीं चलेगा। बस ऐसे ही चलेगा। भाऊ जी अब जैसे फिलहाल साउथ में ना बहुत ज्यादा बारिशें हैं, इस समय बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे इलाकों में है, तो क्या जैसे साउथ में लहसुन जाता है एमपी की तरफ से, कुछ प्रभावित हुआ या बढ़ाया है? रेट उधर कोई ज्यादा बड़े नहीं है। नहीं, आवकें कुछ ज्यादा जा रही अब है। अब के ज्यादा जा रही है क्योंकि दिल्ली से अच्छे रेट उनको वहां मिल रहे हैं। दिल्ली में खाली ईरान के कारण रेट नहीं उनको मिल पा रहे, अफगानिस्तान के कारण। भाऊ जी कितना फर्क आ जाता है एमपी वाले मालों का दिल्ली के बजाय साउथ में? कम से कम 10 से 15 रुपए किलो, वही बहुत होता है। 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, तो 10 टन की गाड़ी में 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। जी भाऊ जी। तो भाऊ जी क्या दिल्ली की तरफ एमपी के माल कम ही आएंगे? रोटी तो प्रभु सबको देता ही है। जी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी जी। ये आपके 1 नवंबर से आने चालू हो जाएंगे। जी। देसी की डिमांड जो अच्छे माल है उधर साउथ में भी बिक्री थोड़ी सी रुकी है रेट के कारण, तो वो दिल्ली काम करना पसंद करेंगे। जी। कुछ दिल्ली में पेमेंट का ज्यादा उनको फायदा मिलता है कि पेमेंट हाथ क्या हो जाती है। भाऊ जी वहां पे पेमेंट का कुछ इशू रहता है सेम टाइम में? नहीं, वो थोड़ा ऐसा है, हर जगह ही है, यहाँ भी है। कोई लोग 2 दिन में करते हैं, कोई 10 दिन में करते हैं, कोई महीने में करते हैं। सही बात। लेकिन ये हर आदमी के साथ जो व्यापारी जुड़ा हुआ है, रिलेशन है, वो ये देखता है कि भाई मेरी रकम ठीक है ना। हाँ, चाहे 15 दिन लेट आ जाए लेट मेरी रकम सेफ हो जाए, बस इकट्ठी आ जाए, टूट टूट के ना आए। लक्षण वाले इकट्ठे कहाँ दे पाएंगे, वो तोड़ के ही देते हैं। क्यों ग्राहक भी तोड़ तोड़ के देते हैं ना भाऊ जी, एक ग्राहक 15 दिन में दे रहा है, एक 10 दिन में दे रहा है। 1 लाख रुपए की रकम लेनी है तो 20,000 के देता है, कभी 25,000 देता है, 5 किस्तों में रकम आती है जी। और वहाँ एक मुश्त में देनी पड़ती है। और कई बार तो आप खुद बताते हो कि आपको कभी उत्तराखंड जाना पड़ रहा है, कभी पंजाब जाना पड़ रहा है। ये तो चलता रहता है। तो मेरा क्या सब दुकानों पे ये हाल है। भाऊ जी भाव की तरफ चलते हैं, आज भाव क्या बने? भाव देखिए, अच्छा माल कोई भी देसी माल है 250 270 रुपए से कम नहीं है मोटा माल। यूपी का लेते हो 230 40 रुपए मोटे माल, 50 रुपए तक। और पंजाब लेते हो तो वो तो 300 रुपए प्लस भी है। पंजाब का माल अच्छा है। अच्छा माल होता क्या है, पूरी 10 टन की गाड़ी में 30 कट्टे 40 कट्टे जी। बाकी तो वही बिकते हैं 230 40 20 30 40 50 जी। भाऊ जी हरियाणा वाला? हरियाणा का थोड़ा सा कम होके बिकता है, उसको गिनोगे बहुत बढ़िया वाला माल 240 रुपए, 180 रुपए, 190 200 से चालू हो जाते हैं। भाऊ जी यूपी से अभी किन किन इलाकों से आ रहा है माल? ये ज्यादातर आपका एटा साइड से। सोरो वोरो भी है? एटा सोरो एटा सिर्फ बाजू बाजू में है जी। तो इसके भाव क्या चल रहे हैं? यूपी वाले मालों के भाव फिलहाल क्या मान सकते हैं? यूपी के जो माल हैं हाँ, उनके भाव फिलहाल? उनकी बिक्री अच्छी है क्योंकि उसकी कली जो होती है वाइट होती है और जो जिन्होंने सप्लाई करनी होती है उसकी कली बन जाती है, ये फर्क जी। और भाव उसके क्या मान सकते हैं यूपी वाले? यूपी वाले भाव देखकर जो कली वाले ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं 180 रुपए के आसपास, 10 ऊपर 10 नीचे। और जो मोटे माल है वो 230 40 रुपए। भाऊ जी हिमाचल रह गया अब हमारा। हिमाचल देखिए वैसे तो खत्म ही है, हफ्ते में 1 आध गाड़ी आती है जी। अब सप्ताह में 1 आध गाड़ी आती है। जो आपने 30 गाड़ी डेली देखी थी वो सप्ताह में 1 गाड़ी है। भाऊ जी इस बार पहले ही निकाल दिया, लहसुन तेजी थी इस वजह से। वो बढ़िया रहा ना। मैं शुरू से आपको एक बात यही कहता आ रहा था, जो रेट पहले बेच के गए मेरे पास वो रेट आज नहीं बिक रहे और उसमें 5 किलो वजन का फर्क आ गया। और जब जवानी होती है उसके बाद जितना मर्जी मेकअप ही होता है। और बाबू जी आपने सही कहा था कुछ समय पहले कि तेजी बनेगी, भले ही थोड़ी बहुत बनेगी लेकिन भाव नीचे आएगा। कुछ लोग जैसे ये मानते थे 400 क्रॉस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो नहीं हुआ। 350 भी नहीं हुआ। देखिए ये तो चलता रहता है, कई लोगों के विचार अभी भी बहुत ऊंचे बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं शुरू से ही क्या कहते हैं, ये कहता आ रहा हूँ कि आप अपने किसान भाइयों को यही कहता हूँ कि अपने माल को कुछ ना कुछ निकालते रहे। और मैं उनको ये भी नहीं कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि दिल्ली लाए। आप अपने एमपी की मंडी में जाए जी, भले, क्योंकि वहां पर हर स्टेट का बायर खड़ा है। बिल्कुल। और बाबू जी ऐसा नहीं है कि आपने तेजी नहीं बताई, जब तेजी का माहौल था तो आपने कहा कि तेजी बनेगी, तो तेजी बनी भी थी। हाँ, तो मैं जरा उछाल में नहीं चलता हूँ। जी जी, मैं थोड़ा मंदवाड़ी आदमी हूँ तो थोड़ा ठंडे में रहने वाला। बाबू जी कोटा छिपा बड़ोत रह गया, उसका और कोटा छिपा बड़ोत एमपी एक ही गिनो आप।
कोई एक ही भाव अच्छा माल होगा 250 से 280 रुपए। भाजी ये यूपी के माल है ये वाले, हाँ जी, हाँ जी। ये इधर की साइड के एटा साइड के, ये सब उधर के एटा साइड के है। इनका भाव क्या मान सकते 220 से लेके 230 रुपए। हैं भाजी? जैसे जैसे साल समाप्ति की ओर है, दिवाली भी आने वाली है, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से, किस तरह से मालों को निकालना है? मैं अभी से भी एडवांस उनको मुबारकें देता हूँ, और ये साल हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहा है। जी। लेकिन अगले साल का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय वो बिजाई कर रहे हैं। अगले साल समय के हिसाब से अपने आप को बदलते रहे, ये ऐसा समय आना मुश्किल है। बाकी कोई कुदरती विपदाएं जो आ जाती हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भाजी गड़ाई की क्या खबर है, गड़ाई- कितने प्रतिशत हुई है? अभी तो देखो, मैंने बताया था आपको कि आपको 15 नवंबर तक पता लगेगी गड़ाई हुई कितनी है। अभी गड़ाई चल रही है वहां पर, कहाँ पे? पूरे हर जगह चल हर रही जगह है। चल एमपी में भी चल रही है, और आपके इधर यूपी। क्योंकि एमपी की गड़ाई जो होती है वो 4 महीने में निकल जाती है। हाँ हाँ, जो हिमाचल की गड़ाई है वो 6 महीने लेती है। अच्छा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भाजी? वो आप देखते नहीं, बम्पर साइज होता है। बिल्कुल। अच्छा, पहले वो लोग चाइना का बीज दिया करते थे, अब वो कई सालों से कश्मीर का बीज निकालते हैं, जो सक्सेस हो रहा है। जी भाजी, कश्मीर का माल थोड़े बहुत दिन ही आया है, जो आया था बीच में फिर नहीं आया। ये तो इतना पहले कभी आता भी नहीं था। अच्छा, ये अब लोग तो जागरूक हो गए हैं, तब आया। कली के कारण। जी जी, कली के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। धन्यवाद आपका पिंकी भाई। धन्यवाद भाजी। जी।